बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पिछली दो क्लासें हमारी गुजरी हैं, उसमें हमने जनरल एंट्रीज़ बनाना सीखी थी। इस क्लास में मज़ीद जनरल एंट्रीज़ जो सीखने का मकसद है, इसमें भी हम जनरल एंट्रीज़ इस क्लास में हम सीखेंगे। तो उससे ना सिर्फ जनरल एंट्रीज़ का जेई का मतलब है जनरल एंट्रीज़ शॉर्ट करके लिखा है मैंने का मजबूत करना है, बल्कि इन जनरल एंट्रीज से मज़ीद कुछ नई चीज़ें अकाउंटिंग में आगे जाकर सीखेंगे। जैसे अब क्या क्या चीज़ें सीखेंगे हम मज़ीद इस जनरल एंट्रीज़ जो हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं, उससे मज़ीद हम क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे। पोस्ट जनरल एंट्रीज़ इनटू लेजर अकाउंट्स, यानी जनरल एंट्रीज़ को लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हैं। तो पहला स्टेप तो हमने जनरल एंट्रीज सीख लिया। दूसरा स्टेप इस अकाउंटिंग में क्या होता है, पोस्टिंग करना जनरल एंट्रीज़ को कहाँ पर, इनटू लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स को हम और क्या कहते हैं, टी अकाउंट्स के अंदर। तो टी अकाउंट में किस तरह जनरल एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हाउ टू बैलेंस द अकाउंट्स, अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं। तीसरे नंबर पे हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, जब हम बैलेंस करना सीख जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये भी अकाउंटिंग साइकिल का एक स्टेप है। फिर हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टेप्स के ये साइकिल हैं। तो पहला काम जनरल एंट्रीज़, फिर पोस्टिंग करना, कैसे पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने के बाद बैलेंस करना होता है, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो ऊपर चीज़ें दी गई हैं क्या क्या, कि सर पोस्टिंग क्या है, अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये जो सारी चीज़ें जो ऊपर दी गई हैं सर, ये सब तो हमारे लिए बिल्कुल नई है। ये सारी चीज़ें नई हैं आपके लिए, क्योंकि आपने तो अभी तक जनरल एंट्रीज़ बनाना सीखी है। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हम आने वाले वक्त के साथ साथ एक एक करके सीखेंगे इंशाल्लाह। अब आगे देखते हैं हम। अब देखें, ये Feb 1 में एक ट्रांजैक्शन है, Feb 1 2022। ओनर इन्वेस्टेड कैश 1,00,000 रुपए इन इस बिज़नेस। अब इस तरह की ट्रांजैक्शन हम पहले देख चुके हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे बनती हैं, इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं अभी। Feb 5 में परचेज कंप्यूटर्स ऑन कैश 20,000 रुपये फॉर ऑफिस यूज़। Feb 7 में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपये। Feb 9 में रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर 1,000 रुपये। अब हम आगे देखते हैं, ये सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, यानी कारोबारी लेन देन है। अब ये ट्रांजैक्शन हम पिछली दो क्लासों में हम देख चुके हैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब इन ट्रांजैक्शंस, ये कुछ नई ट्रांजैक्शंस दी गई है, इसके बेस पर हम ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन वक्त के साथ साथ हम सीखेंगे। अब आगे देखते हैं भाई। अब देखें, एक Feb 5 और February 7, देखें Feb 5 और February 7, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें नई चीज़ें हैं वाली ट्रांजैक्शंस को अगर हम देखें तो Feb 5 में कंप्यूटर का ख़रीदना है। देख लें, Feb 5 में किसका ख़रीदना है, Feb 5 में कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं आप, किसके लिए, ऑफिस यूज़ के लिए। तो कंप्यूटर का ख़रीदना मतलब फ़िक्स एसेट्स का ख़रीदना है।
कंप्यूटर का ख़रीदना किसके ख़रीदने के बराबर है? फ़िक्स एसेट्स के ख़रीदने के बराबर है, क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं। जबकि फैब 7 में गुड्स का ख़रीदना है, तो देखें फैब 7 में गुड्स ख़रीद रहे हैं हम क्रेडिट पर, ठीक। तो गुड्स का ख़रीदना है मतलब करंट एसेट्स का ख़रीदना है। गुड्स का ख़रीदना करंट एसेट्स का ख़रीदने के बराबर है। जबकि कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए, ये फ़िक्स एसेट्स के ख़रीदने के बराबर है। जब फ़िक्स एसेट्स ख़रीदेंगे, जैसे कि कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं हम फैब 5 में, तो हमेशा जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो अब ये ज़हन में रख लें, अगर कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं तो कंप्यूटर का नाम यूज़ होगा, क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं। अगर फ़र्नीचर ख़रीद रहे हैं तो फ़र्नीचर का नाम यूज़ होगा। तो जब भी फ़िक्स एसेट्स ख़रीदेंगे हमेशा उसके नाम को इस्तेमाल करेंगे। अभी जब मैं अप्लाई करूँगा तो और ज़्यादा क्लियर होगी। इसी तरह अगर गुड्स ख़रीदेंगे तो गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे। देखें, जब कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं तो कंप्यूटर का नाम इस्तेमाल किया करेंगे, लेकिन अगर गुड्स ख़रीदेंगे तो गुड्स का नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि गुड्स किस वजह से बढ़ता है या घटता है हमेशा उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो गुड्स जब ख़रीदें या बेचें कभी भी गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड्स के बढ़ने का क्या रीज़न है, गुड्स के घटने का क्या रीज़न है, उसके अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे। जैसे आगे देखें, स्टॉक ऑफ गुड्स है, ये करंट एसेट्स होता है। ये क्या होता है? ये करंट एसेट्स होता है। ये करंट एसेट्स है, ये वो माल है। गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स की डेफिनेशन क्या है? ये वो माल है जो बेचने के लिए ख़रीदा गया हो। जो किस लिए ख़रीदा गया हो? बेचने के लिए। अब ये बढ़ेगा, जब गुड्स जब ख़रीदेंगे तो बढ़ेगा, तो ज़ाहिर बात है परचेज़ अकाउंट लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब घटेगा, बढ़ेगा, तो अगर ख़रीदने की वजह से गुड्स बढ़ रहा है तो परचेज़ अकाउंट का नाम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर गुड्स घटेगा बेचने की वजह से, तो सेल्स अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसको जब मैं अप्लाई करूँगा और क्लियर होगी ये चीज़। इसी तरह बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। इसी तरह अगर बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स। पहले सेल्स की थी, अब वो रिटर्न हो गई। तो इसी तरह बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो गुड्स हमारे पास बढ़ जाएगा। देखिए, एक तो गुड्स बढ़ता है ख़रीदने की वजह से, तो परचेज़ अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और एक गुड्स बढ़ता है, गुड्स आपने बेची और वो डिफेक्टिव थी, वो वापस कर दी गई, तो गुड्स आपके पास मज़ीद बढ़ गया, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से गुड्स घटेगा अगर बेचने की वजह से, तो सेल्स अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा रीज़न गुड्स के घटने का क्या है कि ख़रीदी हमने और वो डिफेक्टिव निकली और उसे वापस कर दिया, तो गुड्स हमारे पास से घट गया, तो उसके लिए परचेज़ रिटर्न अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब देखिए, ये सारी की सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं। ये सारी की सारी देखें, ओनर इन्वेस्टेड कैश 1 लाख रुपए, परचेज़ कंप्यूटर्स ऑन कैश। तो देखिए, सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन शुरू में आपको दिखाई थी मैंने। ये सारी की सारी बिज़नेस ओनर इन्वेस्टेड कैश 1 लाख रुपए, परचेज़ कंप्यूटर ऑन कैश। तो इस सारे अब 1 बाय 1 इसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर आगे मज़ीद अकाउंटिंग में नई चीज़ें होंगी, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ओनर ने इन्वेस्ट किया कैश 1 लाख रुपए इन हिज बिज़नेस। अब मैंने बताया था जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हमने कारोबारी नुक्ता नज़र से देखना होता है कि कारोबार में क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है। पहले डेट लिख दिया, Feb 1 लिख दी मैंने डेट। अब ओनर ने इन्वेस्ट किया कैश। क्या इन्वेस्ट किया? कैश 1 लाख रुपए। कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? अपने बिज़नेस में, ठीक। तो अब हमने देखना है बिज़नेस में क्या बढ़ रहा है, घट रहा है। सर कैश बिज़नेस में बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट, तो कैश डेबिट 1 लाख रुपए। अब क्यों बढ़ रहा है कैश?
भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है ओनर अपने बिजनेस में, यानी अपना कैश ओनर अपने बिजनेस में लेकर आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल बढ़ जाता है। और कैपिटल बढ़ जाए तो देखें कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट्स है, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। इसी तरह कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो कैपिटल का रूल आपके जहन में होना चाहिए। कैपिटल का रूल क्या है भाई? कैपिटल भी बढ़ता है क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट। कैपिटल भी बढ़ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट। 1,00,000 रुपए, ये ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखें, Feb 5 में परचेज कंप्यूटर्स ऑन कैश 20,000 रुपये फॉर ऑफिस यूज़। कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं कैश पर ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। तो मैंने बताया था कंप्यूटर का ख़रीदना फ़िक्स एसेट के ख़रीदने के बराबर है, और जब फ़िक्स एसेट का नाम आ जाए तो नाम को इस्तेमाल करेंगे। तो कंप्यूटर डेबिट Feb 5 में लिखा मैंने, कंप्यूटर डेबिट, लाइन के साथ लिखना डेबिट होता है। कंप्यूटर डेबिट कितने का ख़रीद रहे हैं? 20,000 रुपये का। अब कैश पर ख़रीद रहे हैं तो कंप्यूटर बिजनेस में बढ़ रहा है, कंप्यूटर का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना। कौन सा एसेट्स? फिक्स एसेट्स। एसेट्स चाहे फिक्स एसेट्स हो या करंट, रूल्स एक ही रहेगा। एसेट्स बढ़ जाए तो डेबिट पर रिकॉर्ड होता है, डेबिट पर रिकॉर्ड कर लिया। और साथ ही साथ कैश बिजनेस में से जा रहा है, कैश के जाने का मतलब है कैश का घटना, और कैश घट जाए तो इसका मतलब है एसेट का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैश क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें आप, Feb 7 में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। अब गुड्स ख़रीद रहे हैं, गुड्स का ख़रीदना देखिए मैंने आपसे बताया था, मैंने स्टॉक ऑफ गुड्स का ख़रीदना ये करंट एसेट्स है। और गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स की डेफिनेशन क्या है? ये वो माल है जो बेचने के लिए ख़रीदा गया हो। तो अब गुड्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अगर परचेज़ की वजह से बढ़ रहा है तो परचेज़ अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो आपने डेट लिखना है Feb 7, परचेजेस डेबिट, गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस वजह से गुड्स बढ़ा, दो ही तरीके गुड्स बढ़ने का, एक तो परचेज़ की वजह से बढ़ता है, और बेची हुई चीज़ वापस हो जाने से, जिसे कहते हैं सेल रिटर्न। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करेंगे हम? परचेज़ अकाउंट। तो परचेज़ डेबिट 20,000 रुपये। गुड्स बढ़ रहा है लेकिन गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बढ़ने का रीज़न लिखेंगे। तो गुड्स यहाँ कैसे बढ़ रहा है? परचेज़ की वजह से बढ़ रहा है, तो हमने परचेज़ अकाउंट वाला अकाउंट हम ओपन करेंगे, तो परचेज़ डेबिट। अब कैश अभी जा रहा है, ये जाएगा फ्यूचर में। सर फ्यूचर में जाएगा क्योंकि उधार पर ख़रीद रहे हैं। उधार पर ख़रीदने से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, और लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो उसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ इस्तेमाल करते हैं? अकाउंट्स पेबल। ये 20,000 रुपये, देखें ये भी हो गया रिकॉर्ड। अब Feb 9 में रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर 1,000 रुपये। 20,000 मालियत का माल ख़रीदा था, जिसमें से 1,000 मालियत का माल वापस कर दिया। क्यों वापस किया? क्योंकि डिफेक्टिव था, नुक्स था उन गुड्स के अंदर, हमने वापस कर दिया। हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। 20,000 का माल ख़रीदा था, 1,000 का वापस कर दिया, अभी तक 1 रुपये की भी पेमेंट नहीं की। तो हमारी 1,000 रुपये से पहले जब ख़रीदा था 20,000 रुपये से, तो लायबिलिटी बढ़ गई थी। अब 1,000 का माल वापस कर दिया तो 1,000 रुपये से लायबिलिटी घट गई, और लायबिलिटी घट जाए तो रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो पहले डेट लिख देते हैं Feb 9, लायबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो अकाउंट्स पेबल, यानी लायबिलिटी घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि माल सर डिफेक्टिव माल वापस कर दिया है मैंने, और लायबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब गुड्स घट रहा है हमारा, डिफेक्टिव गुड्स हम वापस करें, गुड्स घट रहा है। तो गुड्स घटता है, तो देखें गुड्स जब घटता है
तो या तो सेल्स की वजह से घटता है या ख़रीदी हुई चीज़ वापस करने से, तो परचेज़ रिटर्न अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो गुड्स का लफ्ज़ ना डेबिट में इस्तेमाल करेंगे ना क्रेडिट में इस्तेमाल करेंगे, उसके बढ़ने का रीज़न इस्तेमाल करेंगे, उसके घटने का रीज़न इस्तेमाल करेंगे। तो गुड्स कैसे घट रहा है, ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर रहे हैं, तो परचेज़ रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इधर आपने परचेज़ रिटर्न क्रेडिट करना है। क्या क्रेडिट करना है? परचेज़ रिटर्न। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपने देखा कि गुड्स बढ़ा तो मैंने परचेज़ अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। गुड्स घटा तो ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर रहे हैं, तो परचेज़ रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो गुड्स का बढ़ना करंट एसेट के बढ़ने के बराबर है, लेकिन गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बढ़ने का रीज़न इस्तेमाल करेंगे। तो हमने परचेज़ अकाउंट लफ्ज़ यूज़ किया। गुड्स का घटना करंट एसेट के घटने के बराबर है। रूल हम करंट एसेट का यूज़ करेंगे, लेकिन गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड्स के घटने का मतलब है करंट एसेट्स का घटना, एसेट्स घट जाए, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो हमने गुड्स घटने का रीज़न क्या बना? परचेज़ रिटर्न, तो उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम। अब फेब 11 में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000 रुपये। गुड्स हम उधार पर बेच रहे हैं 35,000 रुपये का। तो जब हम बेच रहे हैं तो डेट लिखा फेब 11, पहले फेब 11 लिख दिया। अब गुड्स बेच रहे हैं उधार पर, कैश अभी नहीं आ रहा, बाद में आएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल, अब हमने पैसे लेने, तो हमने अगर कारोबार ने कस्टमर से पैसे लेने, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया। अकाउंट रिसीवेबल के बढ़ने का मतलब है करंट एसेट्स का बढ़ना। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। तो अकाउंट रिसीवेबल वाला ये जो एसेट्स है, ये अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स है, पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। अब ये वाला करंट एसेट कैसे बढ़ेगा? जब उधार पर किसी को माल बेचेंगे। जब उधार पर किसी को माल बेचेंगे तो हमने रिसीव करना है पैसे जिसको बेच रहे हैं उधार पर। तो अकाउंट रिसीवेबल वाला करंट एसेट बढ़ गया और गुड्स घट रहा है। गुड्स घटता है तो गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड्स के घटने का रीज़न है, गुड्स कैसे घट रहा है? सेल से, तो सेल्स अकाउंट का लफ्ज़। गुड्स के घटने का मतलब है करंट एसेट का घटना, और एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम गुड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम गुड्स नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या लिखना है? इसके घटने का रीज़न लिखना है। गुड्स किस वजह से घट रहा है भाई? सेल्स की वजह से, तो सेल्स अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, तो गुड्स घटेगा तो गुड्स का लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके घटने का रीज़न लिखेंगे। तो सच सेल्स की वजह से घट रहा है तो सेल्स क्रेडिट, लेकिन रूल अप्लाई करेंगे वही एसेट्स का। गुड्स के बढ़ने का मतलब है करंट एसेट्स का बढ़ना, गुड्स के घटने का मतलब है करंट एसेट का घटना, गुड्स घटने का मतलब है करंट एसेट का घटना। एसेट घट जाए किसी भी टाइप का तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके घटने का रीज़न लिखेंगे। गुड्स कैसे घट रहा है? सेल्स की वजह से, तो सेल्स अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो हमने पीछे देखा है। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 2,000 रुपये। तो हमने पहले डेट लिख देते हैं भाई, डेट लिख देते हैं फेब 13। अब गुड्स हमने उधार पर 35,000 रुपये का माल बेचा, जिसमें से 2,000 का माल वापस कर दिया गया, कस्टमर ने वापस कर दिया, डिफेक्टिव माल था। अब गुड्स हमारे पास बढ़ रहा, गुड्स के बढ़ने का मतलब है करंट एसेट्स का बढ़ना, और एसेट्स बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन गुड्स का लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर गुड्स किस वजह से बढ़ रहा है? बेची हुई चीज़ वापस हो रही है। तो हम बेची हुई चीज़ वापस हो रही है, उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं? सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट। तो देखें, जब बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो सेल रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब गुड्स ख़रीदते हैं तो परचेज़ अकाउंट यूज़ करते हैं। जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट यूज़ करते हैं, जब ख़रीदी हुई चीज़ वापस करते हैं तो परचेज़ रिटर्न अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल रिटर्न डेबिट 2,000 रुपये,
अब 35,000 का माल बेचा था, 2,000 का माल वापस हो गया, तो अब 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा है ये घट जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल के घटने का मतलब है एसेट का घटना, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये क्रेडिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम मज़ीद। इसी तरह कुछ और देखें, Feb 15 में पहले डेट लिख देते हैं, Feb 15 पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ 20,000 रुपये। सैलरीज की पेमेंट, तनख्वाह दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। अब तनख्वाह देने का मतलब है एक्सपेंस का बढ़ना। पिछली क्लासों में हम सीख चुके हैं। और एक्सपेंस बढ़ जाए, ई स्टैंड फॉर एक्सपेंस बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। और कैश बिजनेस में से घट रहा है क्योंकि पेमेंट हो रही है। कैश के घटने का मतलब है एसेट का घटना, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, कैश क्रेडिट 20,000 रुपये। अब है Feb 18 में, Feb 18 विड्रू कैश 3,000 रुपये फॉर पर्सनल यूज़। कैश हमने बिज़नेस में से निकाला ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो अब हम देखेंगे ज़ाती इस्तेमाल के लिए हम कैश कारोबार में से निकाल लें। तो अब जाहिर बात है कारोबार में कैश बढ़ नहीं रहा, कारोबार में से कैश घट रहा है। अब क्यों घट रहा है? ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल लें। तो जब भी कोई चीज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को घटाता है। और कैपिटल, अब देखें, कैपिटल घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो जाहिर बात है विड्यू कर रहे हैं कैश पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में, तो कारोबार में कैश, बिज़नेस में कैश नहीं बढ़ रहा, बल्कि बिज़नेस में से कैश घट रहा है क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए ओनर पैसे निकाल रहा है। और कैपिटल घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो किस वजह से घट रहा है? ड्राइंग डेबिट 3,000 रुपये। तो कैपिटल घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द कैपिटल घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और बिज़नेस में से कैश घट रहा है क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, तो कैश के घटने का मतलब है एसेट का घटना, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैश क्रेडिट 3,000 रुपये। इसी तरीके से लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी है Feb 21 रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक 50,000 रुपये, रीपेबल आफ्टर 3 years। इस लोन की अदायगी हमने 1 साल के अंदर नहीं करनी है, 3 साल के अंदर करनी है। इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, यानी जिसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसकी अदायगी 1 साल के बाद करनी होती है। यहाँ पर हम 3 साल के बाद इस कर्ज की अदायगी करेंगे। तो हमने लोन लिया, रिसीव लोन, तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बिज़नेस में क्या बढ़ रहा, क्या घट रहा। सर कैश बढ़ रहा बिज़नेस में से। हम बैंक से हमने लोन लिया 50,000 रुपये, तो कैश तो हो गया डेबिट 50,000 रुपये। अब ये कैश मुफ्ते में बिज़नेस में नहीं आ रहा है, बल्कि ये कर्ज़ लिया हमने बैंक से, तो हमारी बिज़नेस की लायबिलिटी बढ़ गई। और लायबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट। अब हम यहाँ पर अकाउंट्स पेबल नहीं लेंगे। अकाउंट्स पेबल का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी चीज़ उधार पर ख़रीदी जाए। लेकिन जब लोन लेंगे तो अकाउंट्स पेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम लिखेंगे लोन पेबल, या लोन पेबल लिख दें आप। लोन की अदायगी करनी है बैंक को 3 साल के बाद। और लोन पेबल का मतलब है लायबिलिटी का बढ़ना। कौन सी लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी चाहे करंट हो या लॉन्ग टर्म हो, रूल सेम रहेगा। और लायबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। अब आगे हम देखते हैं भाई,
तो ये ऊपर जो जर्नल एंट्रीज़ रिकॉर्ड की गई है, इसके सीखने का मकसद आपकी अकाउंटिंग की जो पोजीशन है वो बहुत हद तक जर्नल एंट्रीज़ बनाने की सूरत में मजबूत हो जाए। अब आपको मज़ीद अकाउंटिंग समझने में कोई मसला नहीं आए। अब हम इन जर्नल एंट्रीज़ की बुनियाद पर मज़ीद अकाउंटिंग में और क्या क्या सीखना चाहिए जॉब हासिल करने के लिए, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।